हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 3 झोपड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि। इन चित्रों को देखिए। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। आपको किस प्रकार का घर पसंद है? उपयुक्त चित्रों को देखकर बताइए कि आप इनमें से किस प्रकार के घर में रहते हैं। आइए पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, प्रस्तुत कहानी एक ऐसी गरीब स्त्री की कहानी है जिसकी जमीन गांव के जमींदार ने जबरदस्ती हथिया ली। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि जमींदार ने वह जमीन उस स्त्री को वापस कर दी। आइए अब शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब बेसहारा विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती इस वृद्धा काल में उसका एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सभी प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी बेसहारा तो थी ही, पास पड़ोसी में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, साहब, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। आप क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। कृपा करके आज्ञा दे तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और उसे उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, साहब, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो जमींदार के मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, साहब, नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब,
धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अब विचार मंथन। क्या होता अगर जमींदार बुढ़िया को मिट्टी लेने से मना कर देता? ज्ञानवर्धक तथ्य। जमींदार अर्थात भूमि का धारक। बंगाल में जमींदार शब्द का प्रयोग ऐसे कर वसूलने वालों के रूप में होता है जो राज्य के लिए वसूले गए राजस्व में से 10% अपने पास रखने के अधिकारी होते थे। शब्द वाटिका। बेसहारा, जिसका कोई ना हो। अनअसिस्टेड, जमींदार, भूमि का स्वामी। लैंडलॉर्ड, अहाता, बाड़ा, यार्ड। इकलौता, अकेला, अलोन। वृद्धाकाल, बुढ़ापे का समय। ओल्ड एज। इच्छा, कामना, अभिलाषा, डिजायर। मृत्यु प्राय, मरने से पहले। बिफोर द डेथ। प्रयत्न, कोशिश, चेष्टा। ट्राई, निष्फल, जिसका कोई परिणाम ना हो। नो रिजल्ट। कब्जा, हथियाना। पोषण, विनती, अनुरोध, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, आज्ञा, आदेश, ऑर्डर। मुहावरा, बाल की खाल निकालना, व्यर्थ का दोष निकालना या बारीकी से जांच करना। स्मरण, याद, रिमेंबर, फ्लैशबैक। आंतरिक, अंदरूनी, इंटरनल। नाराज, गुस्सा, एंग्री। लज्जित, शर्मिंदा। अशेम्ड, भार, बोझ, वजन, वेट। गर्वित, अभिमान, प्राउड। कर्तव्य, धर्म, ड्यूटी। स्व जागरूकता। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माण सामग्री, वास्तुशास्त्र के नियमों तथा लोगों के रहन सहन का स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कई प्रकार के घर बनवाए जाते हैं। अब नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। हमें कभी किसी गरीब बेसहारा को नहीं सताना चाहिए। हमें सदैव उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय बाय।